हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एसएमसी के बारे में कि शेयर मार्केट में एसएमसी क्या होता है। एसएमसी क्या होता है शेयर मार्केट में। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। ये देखिए कैसे यहाँ पे ट्रैप किया जाता है, मतलब छोटे इन्वेस्टर्स को। ठीक है, मैं इस वीडियो में बात करूँगा, एकदम ध्यान से देखिएगा तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एसएमसी क्या होता है शेयर मार्केट में। ठीक है, क्लियर। तो देखिए एसएमसी क्या होता है। एसएमसी इसका मतलब होता है आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। समझे, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। तो ये देखिए मेन है आपको स्मार्ट मनी। आपको ट्रेड किसके साथ करना है? स्मार्ट मनी के साथ। समझ गए। तो एसएमटी देखिए ये क्या होता है ना, एक आपको ये ट्रेडिंग अप्रोच होता है। ठीक है, ये आपको एक ट्रेडिंग अप्रोच होता है जिस आइडिया पर मतलब बेस्ड रहता है कि मार्केट ये मानकर चलता है कि इसको कौन ले जा रहे हैं। जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इसको कौन ले जा रहे हैं? इसको ले जा रहे हैं बिग प्लेयर्स। समझे, इसको ले जा रहे हैं बिग प्लेयर्स। समझे, इसको ले जा रहे हैं बिग प्लेयर्स। मतलब मार्केट ये मान के चल रहा है, मार्केट क्या मान के चल रहा है कि इसको रिटेल ट्रेडर्स नहीं ले जा रहे ऊपर। रिटेल ट्रेडर्स, आपको ही पता है कि रिटेल ट्रेडर्स में इतना पावर नहीं है कि ये मार्केट को ऊपर ले जाए। ठीक है, तो इसको कौन ले जाते हैं बताइए, कमेंट्स कीजिए। बिग प्लेयर्स। तो बिग प्लेयर्स कौन होते हैं? बिग प्लेयर्स मतलब बड़े प्लेयर्स, मतलब कौन कौन आते हैं? ये देखिए मार्केट क्या मानकर चलता है कि उनको कौन ऊपर ले जा रहे हैं या नीचे ले जा रहे हैं। जरूरी नहीं कि ऊपर, नीचे भी ले जा रहे हैं। तो कौन ले जा रहे हैं? बिग प्लेयर्स, ना कि रिटेल ट्रेडर्स। तो आपको किसके साथ चलना है? बिग प्लेयर्स के साथ, क्योंकि मार्केट को वही मूव कर रहे हैं, चाहे ऊपर मूव कर रहे हैं चाहे नीचे मूव कर रहे हैं। तो आपको किन के साथ चलना है? बिग प्लेयर्स के साथ, क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स में इतना पावर नहीं है, पैसा नहीं है कि वो मार्केट को या तो ऊपर ले जाए या तो नीचे ले जाए। क्लियर हो गया। अब देखिए बिग प्लेयर्स में कौन कौन आते हैं। तो देखिए बिग प्लेयर्स में आते आते आपको बैंक्स, ठीक है, फिर आपको आता है हैज फंड्स। ठीक है, हैज फंड्स आएगा, फिर आपको एफआईज वाले आएंगे, और आपको डीआईज वाले आएंगे, और आपको आएंगे बिग इंस्टीट्यूशंस वाले। समझ गए। तो ये पांच मिल के कौन कौन? बैंक, हैज फंड, एफआईज, डीआईज और आपको बिग इंस्टीट्यूशन वाले। ठीक है, तो ये पांचों मिल के क्या करते हैं? मार्केट को या तो ऊपर ले जाएंगे और नहीं तो नीचे ले जाएंगे, और उनका मन कुछ नहीं किया तो फिर साइडवेज। बस, क्लियर हो गया। तो स्मार्ट मनी यही होता है। समझे, इसी को क्या कहा जाता है? स्मार्ट मनी। तो हम लोगों को स्मार्ट मनी के साथ ही ट्रेड करना चाहिए। समझ गए। अब मार्केट जा रहा है इधर, स्मार्ट मनी इधर ले जा रहा है ऊपर, और आप सोचिए कि मैं नीचे का ट्रेड करूँ, तो समझ जाइए क्या होगा। स्मार्ट मनी सोच रहा है कि मैं नीचे ले जा रहा हूँ मार्केट, और आप इधर लीजिएगा ट्रेड, तो समझ जाइए क्या होने वाला है। तो मार्केट को मेनली कौन चलाते हैं? बिग प्लेयर्स। तो बिग प्लेयर्स में कौन कौन आते हैं? बैंक्स, हैज फंड, एफआईज, डीआईज और आपको बिग इंस्टीट्यूशंस वाले। क्लियर। तो इसे ही शेयर मार्केट में स्मार्ट मनी कहा जाता है। स्मार्ट मनी। तो स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट यही हुआ। ठीक है, जिसको एसएमसी भी बोला जाता है। क्लियर। अब देखिए रिटेल ट्रेडर्स अक्सर क्या करता है? रिटेल ट्रेडर्स, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ गाइज। रिटेल ट्रेडर्स मेनली क्या करता है? इंडिकेटर का बेस पे ट्रेड लेता है ना। जैसे कि यहाँ पे देखिए इंडिकेटर, यहाँ देखिए बहुत सारा इंडिकेटर। समझ गए। वो कभी लगाएगा आरएसआई, लगाएगा एमएससीडी, लगाएगा मूविंग एवरेज, लगाएगा बॉलिंजर बैंड, लगाएगा फिर आपको पिविट पॉइंट लगाएगा। देख सकते हैं बहुत सारा इंडिकेटर, वीवैप लगाएगा, बहुत है इंडिकेटर, देख सकते हैं बहुत सारा। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप इंडिकेटर के बेस्ड पे ट्रेड मत किया करें। स्मार्ट मनी कौन हो गया? बिग प्लेयर्स। बिग प्लेयर्स में मैंने पहले ही बता दिया कौन कौन आते हैं। कमेंट्स कीजिए। ठीक है, तो देखिए स्मार्ट मनी क्या करता है ना, स्मार्ट मनी क्या करता है, उनको पता है कि रिटेल ट्रेडर्स का एसएल, मतलब उन लोगों ने कहाँ कहाँ पे एसएल रखा है। एसएल मतलब स्टॉप लॉस कहाँ कहाँ पे रखा है। तो वो लोग क्या करेंगे? बार बार रिटेलर्स का एसएल को हिट कराएंगे, उनका स्टॉप लॉस हिट कराएंगे। ठीक है, सीधी सी बात है। वो लोग क्या करेंगे? अगर आपका एसएल लगेगा तो ही ना उनको प्रॉफिट होगा, आपको लॉस होगा एसएल गया तो, सीधी सी बात है कि नहीं? ठीक है, तो देखिए कहने का मतलब अगर आपको ट्रेड करना है या फिर आपको साथ इन्वेस्ट करना है तो आपको बिग प्लेयर्स के साथ चलना पड़ेगा।
समझ गए। देखिए उनको पता है, किनको पता है, बिग प्लेयर्स को, उनको पता है कि आप लोग का एशल कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है। समझ गए। उन लोग क्या करते, बार बार एशल हिट कराते हैं एशल को। समझ गए। अब देखिए मार्केट 3 आपको क्या है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, 3 साइड में मूव करता है, आपको ही पता है। या तो अप ट्रेंड में जाएगा, या तो डाउन ट्रेंड में जाएगा, और नहीं तो फिर साइडवेज रहेगा। कहने का मतलब वो क्या बनाएगा, हायर हाई या फिर हायर लो बनाता है, या फिर लोअर लो बनाएगा, नहीं तो फिर साइडवेज, यही है। ठीक है ना। तो एसएमसी में क्या है ना कि इसका स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मतलब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में इसका जो स्ट्रक्चर है, जो कि आपको हायर हाई या फिर हायर लो है, यहाँ पे देख सकते हैं लोअर लो, ठीक है। हाई साइडवेज में तो छोड़ दीजिए, साइडवेज में कोई भी आपको कुछ काम नहीं करता है, क्योंकि बड़े प्लेयर भी शांत हो जाते हैं। ठीक है। तो इसमें आपको क्या है ना, जैसे कि ये हायर हाई बना रहा है, यहाँ से इसका एक हाई देखते हैं, दूसरा हाई, हायर हाई, हायर हाई बना रहा है। ठीक है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से लोअर लो करके जा रहा है। ठीक है, लोअर लो करके जा रहा है। ठीक है ना। तो ये एसएमटी के लिए, मतलब स्मार्ट मनी के लिए बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है कि देखिए आपको ही पता है कि अगर इसका ब्रेक किया हाई, तो हो सकता है कि यहाँ से ऊपर जाए। होता है ना कि यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे, तो आपको लग रहा है कि यहाँ रेजिस्टेंस पाथ है, तो आपको लग रहा है ये ब्रेक करेगा तो क्या होगा, ऊपर जाना चाहिए, आपको लगेगा। ठीक है, और ऐसा मेनली होता भी है, लेकिन बहुत में होता है क्या है कि ट्रैप हो जाते हैं। और यहाँ पे सपोर्ट है, आपको लगेगा सपोर्ट से मार्केट ऊपर उठेगा। ठीक है, ये हो सकता है नहीं गिरे, लेकिन यहाँ से सपोर्ट तोड़ के नीचे आ जाता है, ऐसा ही होता है। क्लियर हो गया। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बिग प्लेयर्स कहाँ पे एंट्री ले रहे हैं, कहाँ पे एग्जिट, मतलब मार्केट को तो वही ले जा रहे हैं ना, चला रहे हैं ना। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको बिग प्लेयर्स के साथ चलना है। बिग प्लेयर्स कहाँ पे वो पैसा लगा रहे हैं। समझ गए। अब देखिए कि मैं आपको इसी में से जुड़ा हुआ है ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है ना। ऑर्डर ब्लॉक होता है, इसी से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, ऑर्डर ब्लॉक को ओडी लिख देता हूँ, सॉरी ओबी लिख देता हूँ। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक को। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक। तो देखिए ऑर्डर ब्लॉक वो एरिया होता है ना जहाँ पे बड़े इंस्टीट्यूशन, मतलब जो कि बड़े प्लेयर्स, मतलब कहने का मतलब है वहाँ पे हैवी बाइंग और सेलिंग करते हैं। समझे, उनको उसको क्या कहा जाता है, उस एरिया को ऑर्डर ब्लॉक कहा जाता है। फिर से बता दे रहा हूँ, देखिए ऑर्डर ब्लॉक वो एरिया होता है जहाँ पर आपको बड़े इंस्टीट्यूशंस, मतलब बड़े प्लेयर्स, कहने का मतलब वहाँ पे हैवी बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं। समझ गए। चाहे हो सकता है सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो सपोर्ट हो, कहीं भी अगर आपको यहाँ से अगर बाइंग करेंगे बहुत तेज़ी के साथ तो ऊपर जाएगा, और यहाँ से अगर हैवी सेलिंग करेंगे रेजिस्टेंस पास है तो नीचे आएगा। ये तो पता ही होगा आपको, सिंपल लैंग्वेज है। ठीक है ना। तो आपको वहीं पे स्ट्रॉन्ग या तो फिर यहाँ से सेलिंग या तो फिर बाइंग देखने मिलेगा। कहाँ पे, जहाँ पे हैवी आपको ऑर्डर ब्लॉक लगा होगा, चाहे वो बाई साइड में भी हो सकता है, मतलब ऊपर की ओर भी जा सकता है, नहीं तो फिर नीचे की ओर भी। समझ गए, मतलब सेल भी हो सकता है। समझ गए। तो जहाँ पे बड़े प्लेयर्स अपना ऑर्डर हैवी मतलब लगा रहे हैं बहुत ज़्यादा एकदम, वो क्या होता है, वो जो एरिया होता है वो आपको ऑर्डर ब्लॉक कहा जाता है। समझ गए। ऑर्डर ब्लॉक क्लियर होगी आपको, जहाँ पे हैवी बाइंग और सेलिंग होता है, जहाँ पे बड़े प्लेयर्स हैवी बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं, बाइंग या फिर सेलिंग कर रहे हैं। बाइंग करेंगे तो ऊपर ही जाएगा, सेलिंग करेंगे तो सीधी सी बात है नीचे आएगा। समझ गए। अब मान के चलिए प्राइस ऊपर गया, ठीक है ना, प्राइस मान के चलिए ऊपर गया, फिर देखिएगा ना कि जहाँ से ऊपर जा रहा है, मान के चलिए यहाँ से ऊपर आ गया, ठीक है, यहाँ से मान के चलिए ऊपर गया, मान के चलिए एग्जाम्पल के, फिर देखिएगा ना कि क्या होगा कि मार्केट लिक्विडिटी लेने के लिए क्या करेगा, फिर यहाँ से देखिएगा नीचे आएगा, इस एरिया पास आएगा, यहाँ से लिखिएगा देगा, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा। समझ गए। तो ये आपको ये मेन चीज़ होता है, ये लिक्विडिटी। मार्केट क्या करता है, लिक्विडिटी लेने के लिए आपका एसएल को काटता है। ठीक है, आपने यहाँ ही बाय किया होगा, ठीक है ना। देखिए मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ, देखिए आपने जैसे चार्ट ऐसे चढ़ रहा है, ठीक है ना, यहाँ से मान के चलिए चढ़ रहा, मान के चलिए यहाँ से एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, यहाँ से चढ़ रहा है, आपने क्या किया, यहाँ पे एंट्री किया, आपको लग रहा मार्केट हायर हाई चलो बना रहा बहुत अच्छा है, आपने क्या किया, यहाँ पे एंट्री लिया, ये आपने आपने यहाँ पे एंट्री लिया, ठीक है ना। मार्केट ऊपर, आपको यहाँ से अच्छा प्रॉफिट दिखेगा, प्रॉफिट तो दिख रहा है आपको, आपने क्या किया, चलिए मान लीजिए आपने यहाँ पे अपना
SL लगा दिया ट्रेल करके, क्योंकि आपने यहाँ एंट्री लिया, आपका एंट्री तो यहाँ पे लिया, लेकिन आपने SL कहाँ दिया, यहाँ पे दिया होगा ना आपने SL, लेकिन मार्केट ऊपर चल गया तो आपने SL को क्या किया, ट्रेल कर लिया। बहुत अच्छी बात है। आपका पोजीशन मान के चलिए यहाँ पे है, यहाँ पे है आपका पोजीशन इस एरिया में, आपने यहाँ पे SL लगा दिया, SL को मतलब आपने ट्रेल कर लिया, बहुत अच्छी बात। लेकिन क्या करेगा ना मार्केट फिर लिक्विडिटी लेने के लिए, लिक्विडिटी लेना मतलब क्या, कि आपको SL हिट कराने के लिए, SL आपको हिट कराने के लिए फिर वो नीचे आएगा तो आपका क्या होगा, SL कटेगा। और मान के चलिए कोई यहाँ पे बाई किया होगा, कोई हो सकता है यहीं पे बाई किया होगा, कोई यहाँ पे बाई किया होगा, तो क्या होगा, सबका एक बार SL कटेगा। उसको क्या बोला जाता है, लिक्विडिटी। समझ गए, स्टॉप लॉस जो हंट हो रहा है ना उसको लिक्विडिटी बोला जाता है। तो मार्केट क्या करता है, लिक्विडिटी लेने के लिए आपका SL को हिट करता है। समझ गए। तो देखिएगा मोस्टली जो आपका रिटेल ट्रेडर जो हम लोग हो गए, हम लोगों का क्या है कि SL बार बार कटेगा। देखिएगा तो मार्केट क्या है, लिक्विडिटी लेने के लिए नीचे आता है, लिक्विडिटी मतलब आपका SL को वो हिट कराने के लिए आता है। फिर देखिएगा मार्केट आप फिर देखिएगा कि मार्केट फिर आपको अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते करेगा। समझ गया, आपका भले ही सही हो, फिर मान के चलिए आपका SL फिर हो सकता है फिर यहीं से चला जाए। देखिएगा, और नहीं तो चांस ऐसा नहीं कि फिर ऊपर ही चला जाए, क्योंकि मार्केट में आपको पता है 100% कुछ भी नहीं होता है, 100% मार्केट में कुछ भी नहीं हो सकता है फिर यहाँ से नीचे भी आ जाए। लेकिन कहने का मतलब कि आपने जहाँ जहाँ SL मान के चलिए दिया है, जहाँ भी SL दिया है, जहाँ जहाँ नहीं मतलब जहाँ भी SL दिया है आपने, वो क्या करेगा कि आपको एक बार फिर वहाँ से नीचे आएगा, आपका SL को कट करेगा, मतलब लिक्विडिटी लेने के लिए। समझ गए। तो इसलिए आपने देखा होगा, मतलब आपने गौर किया होगा कि देखिए पहले आपका क्या अगर स्टॉप लॉस हिट करेगा, मान के चलिए आपका डायरेक्शन सही है, ठीक है, आपका ऐसे ऐसे जा रहा है मार्केट, ठीक है, आपका डायरेक्शन सही है, यहाँ से ऊपर ही जा रहा है, लेकिन क्या करेगा, लिक्विडिटी लेंगे मार्केट नीचे आएगा, फिर आपका SL कटेगा, फिर इधर दिशा में चल जाएगा, आपका ही मूड खराब। देखिएगा ऐसा होता है। समझे, इसी से आपको एक जुड़ा रहता है आपको फेयर वैल्यू गैप। समझ गए, इसी से जुड़ा होता है आपको। समझिए, तो लिक्विडिटी इसी को बोलता है, जो आपका बार बार SL को काट रहा है ना, उसी को लिक्विडिटी बुलाता है। मार्केट बार बार लिक्विडिटी लेने के लिए आपका SL को हिट करता है, चाहे अप साइड हिट करे चाहे वो डाउन साइड हिट करे, उससे कोई मतलब नहीं है। समझ गए। अब देखिए एक होता है आपको फेयर वैल्यू गैप, जिसको हम लोग PVG बोलते हैं, PVG। समझ गए। इसमें देखिएगा ना, जब प्राइस एकदम से फास्ट मूव करता है, देख ठीक है, एकदम से फास्ट मूव करता है, चाहे वो आपका अप साइड में मूव करे या फिर आपका वो डाउन साइड मूव करे। समझ गया, तो ये आपको डिपेंड करता है कि किधर मूव करे, उससे कोई मतलब नहीं है। समझ गया, जब भी प्राइस एकदम फास्ट मूव करे और बीच में गैप रह जाता है, समझ गया, आपने देखा होगा कैंडल में ऐसे ऐसे बनता है, मान के चलिए ऐसे ऐसे मान के कैंडल बन रहा है, तो देखिएगा बीच में ना गैप रह जाता है। समझ गया, तो इस गैप को, मतलब इस टाइप का जो गैप रहता है ना, इस टाइप का गैप को बोला जाता है इम्बैलेंस। समझ गए, एक मिनट। हाँ, तो इस टाइप का गैप रहता है ना, इसमें आपको जो गैप रह जाता है ना, तो इसको कहा जाता है इम्बैलेंस। ठीक है, तो मार्केट अक्सर उस गैप को फिल करने के लिए वापस आता है। समझ गए, जैसे कि अगर यहाँ अगर चार्ट में आपको मैं अगर हो सके तो गाइज दिखाने का कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आपको गाइज, यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा। समझ गए, तो देखिए फेयर वैल्यू गैप का मतलब फिर भी मैं बता देता हूँ क्या होता है ना, कि देखिए जब भी मार्केट एकदम फास्ट मूव करेगा, ठीक है ना, फास्ट मूव करे, चाहे वो अप साइड में मूव करे या फिर डाउन साइड मूव करे, समझ गए, तो बीच बीच में कभी कभी देखिएगा गैप बन जाता है। समझिएगा, इस गैप को इम्बैलेंस कहते हैं, और मार्केट उस गैप को अक्सर फिल करने के लिए वापस आता है, इसलिए भी आपका SL को वो काट देता है। समझ गए, यहाँ फिलहाल फेयर वैल्यू गैप समझ में नहीं आ रहा है गाइज। ठीक है, यहाँ पे स्पाइक वाला है, एक मिनट मैं देखता हूँ, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है गाइज। ठीक है, तो लेकिन अक्सर ऐसा होता है, समझ गए, इसको बोला जाता है फेयर वैल्यू गैप। समझ गए, तो आपको ट्रेड किसके साथ करना है, SM मतलब स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड करना है। समझ गया, तो स्मार्ट मनी कौन क्या है मैंने आपको बता दिया, कौन मार्केट को कौन मूव कराते हैं। ये सब जो इतना बड़ा बड़ा रेड कैंडल ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, ये सब इसको कौन मूव कर रही है, जो भी कैंडल है, रिटेल ट्रेडर्स में इतना पावर है ही नहीं कि वो मार्केट को हिला सके। समझ गए, तो मार्केट को मूव करते हैं बैंक, हेज फंड, मतलब बैंक्स, हेज फंड, FIs, DIs और बिग इंस्टीट्यूशंस वाले। समझ गए, तो आपको इसके साथ ही ट्रेड करना है।
समझ गए। तो जहाँ भी आप देखिएगा ज़्यादा हैवी बाइंग हो रहा है या फिर ज़्यादा जहाँ पे शेलिंग हो रहा है वो एरिया आपको ऑर्डर ब्लॉक कहा जाता है। समझ गए। और लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट क्या करता है, बार बार आपका एसएल को हिट करता है। समझ गए, मतलब बार बार आएगा आपका एसएल हिट करेगा, फिर उसी दिशा में जाएगा, फिर हिट करेगा, उसी दिशा में ऐसे जाएगा। समझ गए। तो आपको स्मार्ट मनी के साथ ही ट्रेड करना है, जो कि बड़े प्लेयर्स मार्केट को चलाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नहीं समझ में आया फिर से वीडियो को देखिएगा। समझ गए। तो देखिए इसमें आपको स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड करने से फ़ायदा है कि आप क्या करें, आपको रिस्क का रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा मिलेगा। रिस्क मतलब आपको कम मिलेगा क्योंकि आप उसके साथ ट्रेड कर रहे हैं, बड़े प्लेयर्स के साथ, और रिवॉर्ड तो बहुत तगड़ा ही मिलने वाला है। समझ गए। आपको उसमें क्लियर क्या होगा, एंट्री और आपको स्टॉप लॉस भी पता चलेगा, लेकिन आपको भी पहले समझना पड़ेगा। लेकिन मार्केट में 100% कुछ भी नहीं है। समझ गए गाइज। इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा इस सब में, ग्रीड व्रीड को त्याग करके। समझ गए। ठीक है गाइज, कहीं नहीं समझ में आया होगा तो फिर से वीडियो को देखिएगा, लेकिन आपको SMCI होता है शेयर मार्केट में, जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।